अच्छा ये बताइए कि आप जो है ये गोप जी के समर्थन में क्यों हैं? देखिए सर, हाँ। कर भला तो हो भला, जो दूसरे का भला करता है उसके साथ भगवान भी रहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, मेरा बात है पटना झाड़ बिहारी पार रेलवे पार। श्री कृष्ण जी भी वही किए थे, जो दूसरे का भला किए थे। मदद उदद करे यहाँ हाँ, के? सब मंडल के मदद करी थी। बात करेंगे पंचायत चुनाव की, लेकिन आपको मैं सबसे पहले बताता हूं कि आप तस्वीरों में आप देखिएगा करकरारे की धूप है। धूप इतनी है कि आप घर से नहीं निकलेंगे, आपकी इच्छा होगी कि घर में रहें, बाहर निकल के क्या करेंगे। लेकिन क्योंकि पंचायत चुनाव है, कैंडिडेट जितने भी हैं, चाहे वो जिला परिषद के हो, चाहे वो मुखिया के हो, चाहे वो आपको अलग अलग जो वार्ड की जो त्रिस्तरीय चुनाव पद्धति है पंचायत चुनाव की, उसमें कैंडिडेट घर घर निकल रहे हैं, अपने वोटरों को लुभा रहे हैं और अपने वोटर से जोड़ करके हाथ जोड़ के कहते हैं कि इस बार उन्हें विजय बनाए। हमारे साथ जो है वो शंकर गोप जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। ये जिला परिषद संख्या 40 के भावी उम्मीदवार हैं और आपको बताऊं कि ये जो है इस बार जो है पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं इस जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 से। इनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर हर उम्र के लोग हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, हर तमाम उम्र के लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। ये इनके समर्थक हैं। जब ये वोट मांगने के लिए अपने क्षेत्र में निकले तो इनके समर्थक पीछे पीछे हो लिए। ये जहां जहां निकलते जा रहे हैं इनका कारवा बढ़ता जा रहा है और इनकी कारवा इतनी बड़ी है कि मैं थोड़ा सा एक बार कहूंगा कि थोड़ा तस्वीरों में दिखा दूं आपको। आप ये तस्वीरें देखिए और जहां तक आपकी आप नजर जा रही है, आप देखेंगे इनके समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है। जब हमने इनसे पूछा कि आप जब घर से निकले होंगे तो क्या आप इतने समर्थकों की भीड़ लेकर निकले थे, तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं घर से अकेला निकला था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चला गया, युवाओं की संख्या, जो हमारे जो चाहने वाले लोग हैं, हमसे जुड़ते चले गए। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद पंकज हरी जी, द इंडिया प्लस न्यूज पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। अच्छा, आपको इलाके के लोग शंकर कुमार गोइत उर्फ गोप जी कहते हैं। ये गोप जी कैसे आपके साथ जुड़ गया नाम? जब मैं पैदा हुआ, बचपन से ही वो एक तरह से वो कॉलिंग नेम हमारा हो गया, जो गोप, शंकर गोप। ये तो कहीं ऐसा तो नहीं कृष्ण कन्हैया के साथ भी उनको लोग गोपिया कहती थी, गोप है ना? वैसे तो सर हम यदुवंशी समाज से आते हैं। जी जी सर। तो चलिए, बहुत अच्छे, आप यदुवंशी से हैं, कृष्ण के समाज से हैं, वंशज हैं इनको कहा जाता है। ये बताइए कि इतनी गर्मी है, आप गर्मी में आपका जो है देख रहे हैं कॉलर पसीना सब जो है भीग गया हुआ है, काफी मशक्कत कर रहे हैं आप अपने क्षेत्र में। आप तो देख ही रहे हैं सर। सर्वप्रथम मैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 के सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों को, मतदाता मालिकों को दोनों हाथ जोड़कर चरण स्पर्श करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आपने कहा सर इतनी धूप में, चिलचिलाती धूप में सर हम निकले हुए हैं प्रचार प्रसार करने के लिए। जो निकलना तो पड़ेगा। आखिर क्षेत्र की जो दुर्दशा है, क्षेत्र की जो दुर्गति है, क्षेत्र में जो पिछड़ापन दिख रहा है सर, तो निकलना तो पड़ेगा, चाहे गर्मी जितनी भी हो सर। झेलेंगे सर गर्मी को, पसीना को झेलेंगे, सारी रुकावट जो भी बाधाएं आएगी आगे में सबको झेलेंगे। ये है कि जब पसीना बहता है और लोगों का जो प्यार मिलता है तो आपको जो है वो गर्मी जो है वो ठंडक में बदल जाती है। सर कुछ देर पहले एक हमारे समर्थक, जब मैं जनसंपर्क कर रहा था, वो बोला कि आप पे कुछ ज्यादा ही तेज गति से चल रहे हैं। हमने कहा कि आप हमको तब देखे नहीं है चलते हुए। यहाँ से अभी हम 25-50 किलोमीटर 5 घंटा में दूरी तय कर सकते हैं। अभी हमारे शरीर में दोगुनी ऊर्जा बढ़ गई है। अच्छा, ये बताइए सुबह क्या खा के चलते हैं, कितनी एनर्जी आपके बीच में रहती है? सर बता दूं, मैं सुबह सिर्फ सत्तू पी कर निकलते हैं घर से। अच्छा, जो बिल्कुल देसी जी है? जी जी, सत्तू पी कर निकलते हैं, या फल खा लेते हैं, कुछ सेब संतरा जो भी घर में है उपलब्ध रहता है वो हम खा लेते हैं और फिर सर दिन भर घूमते रहते हैं। कहीं मौका मिला किसी चौक चौराहे पे सर जनता मालिक से मिलते हुए, कहीं किसी दुकान पे बैठे हुए नाश्ता कर लिए, जो मिला खा लेते हैं, क्योंकि लक्ष्य एक ही है, परिवर्तन करना। बस परिवर्तन को लक्ष्य बनाकर सर सड़क पर निकले हुए हैं और हर हाल में हमको परिवर्तन कराना है यहाँ पे। ये बताइए कि आप चूंकि अभी चुनाव का वक्त है, आप जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 के आप उम्मीदवार हैं, आप जो है आपके इलाके में तीसरे चरण में आपको वोटिंग होनी है। आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि 8 अक्टूबर को तीसरे चरण की वोटिंग होनी है, तो जितने भी वोटर हैं क्षेत्र संख्या 40 के, वो जरूर आप वोट डालिएगा। ये बताइए कि आप परिवर्तन की बात आप कह रहे हैं, ऐसा क्या हुआ कि आपको सड़कों पर तो उतरना पड़ा? आप युवा हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, आप अच्छे खासा आपके सामने करियर था, आप उस करियर को छोड़ करके आप पंचायत चुनाव में आ रहे हैं, जिला परिषद के कैंडिडेट बन रहे हैं आप। जी, लास्ट टाइम भी जब पंकज जी आपने हमारा इंटरव्यू लिया था, हमने इंटरव्यू में कहा था कि सर हमने पढ़ाई पूरी करने के बाद बचपन से हमारी ख्वाहिश थी, इच्छा थी कि मैं समाज की सेवा करूं, तन मन धन से समर्पित होकर सर, जन समर्पित होकर, समाज के प्रति समर्पित होकर सर हम पिछले 10 साल से समाज की सेवा कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है ही नहीं कि हम अपने लिए जिए, समाज के लिए सर जी रहे पिछले 10 साल से, और हमारी जिंदगी सर आगे भी समाज के लिए ही समर्पित रहेगी। आप जिस तरीके से युवा होकर के सामने आए हैं, कई सारे युवा कैंडिडेट आपके इलाके में ताल ठोक रहे हैं और आपको चैलेंज भी कर रहे हैं। बिल्कुल सर, करना चाहिए,
ये लोकतंत्र है सर। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक अधिकार सबको प्राप्त है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नौजवान, कोई भी युवा चुनाव लड़ सकता है सर। आपको मालूम है जब चुनाव होता है तो साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करना होता है। आपको इतनी ट्रेनिंग मिली हुई है राजनीति की? नहीं सर, ये साम दाम दंड भेद ये सब सर आप बोल रहे हैं सर। सबसे पहले बता दूं कि मैं स्वच्छ राजनीति करने के लिए आया हूं। अच्छा, ये सब पुरानी बात हो गई। ये सब पुरानी कई कहावत वाली बात है सर। हम कोई ये गंदी राजनीति करने के लिए हम नहीं आए हैं। स्वच्छ राजनीति, समाज को स्वच्छ करना है, राजनीति को भी स्वच्छ करनी है। अच्छा, ये बताइए कि आपके इलाके में कई सारे पुराने प्रत्याशी हैं जो इस बार चुनाव लड़ेंगे यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि ये तो मान लीजिए कि नए नए हैं, हम जनता उनके साथ नहीं है, बल्कि जो है वो सिर्फ ऐसे ही बातें बनाते हैं। आपके साथ कितने लोग हैं? जो भी पुराने उम्मीदवार हैं, जो जीते हुए हैं, जो भी चुनाव लड़ रहे हैं। सर मैं बता दूं, अगर मेरे बारे में इस तरह से ये बोल रहे हैं, मैं बता दूं कि सर कि हम उम्मीदवार जरूर नया है, प्रत्याशी प्रथम बार मैं चुनाव लड़ रहा हूं सर, पहली बार। लेकिन चेहरा, विचार, सोच हमारी सब ये पुरानी है। लक्ष्य हमारा पुराना ही है सर, 10 साल से सर। मैंने राजनीति की जो है जब द्वंद्व होगी जो उसमें आप उनको पटकनी दे देंगे आप? बिल्कुल देंगे सर। हाँ? क्यों, अनुभव की कमी नहीं है सर। 10 साल से सामाजिक सेवा में है सर, सामाजिक क्षेत्रों में सर कार्य कर रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं सर, सबसे मिले हुए हैं, सबकी समस्या जानते हैं, जो मूलभूत समस्या है, गांव की जो बुनियादी सुविधाएं हैं सर, समस्या है सर, हर चीज मालूम है सर हमें। आप ये बताइए 5 ऐसा काम जो नहीं हुआ और 5 ऐसा काम जो आप करेंगे, क्योंकि अगले बार जब मैं आपसे मिलूंगा, जब आप यहाँ से जीत जाएंगे तो मैं वही सवाल को लेकर के आपके पास आऊंगा, मैं पूछूंगा, जनता आपसे पूछेगी कि आपने वो काम क्यों नहीं किए। कौन ऐसे 5 से काम है जो आप करेंगे? आप जनता आपको क्यों वोट दे? अच्छा सवाल आपने किया सर। हम सबसे पहले सर आपके चैनल के माध्यम से जनता मालिक से हम वायदा नहीं करना चाहते हैं सर। हम सर सबसे पहले यहाँ से अगर जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाते हैं सर, जनता हमें चुनती है यहाँ से, तो जैसे गाँव की सर जो बदहाली है सर, जो सड़क है सर, जल जमाव की गांव में समस्या होती है। अभी बरसात के सर ऋतु में देखिएगा, गांव गांव आप सर घूमते होंगे सर, अभी तो गांव घर में सर अभी भी जल निकासी की समस्या है, जल जमाव की समस्या है, तो नाला का निर्माण होना चाहिए सर, सड़क का निर्माण होना चाहिए। अभी भी बहुत है, 6 पंचायत में सर अब बहुत सारे ऐसे गाँव है सर जहाँ हम घूमने के लिए गए, अभी भी कच्ची सड़क है सर, हमारी गाड़ी फंस गई सर कई दफा। तो ये सर सड़क, आप ये कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी समस्या आपके जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 में है वो सड़क की सबसे बड़ी समस्या है। ये बताइए कि जब मैं आपके पंचायत में मैं घूम रहा हूँ, आपके क्षेत्र में घूम रहा हूँ, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है। गांव में टॉयलेट के नाम पे 2000 रुपए ले लिए जाते हैं, इंदिरा आवास के नाम पर जो है 20 से 25 से 50,000 रुपए ले लिए जाते हैं। आप देखिए किसान जो सम्मान निधि योजना आती है 6000 रुपए आता है, वहां पैसे ले लिए जाते हैं। इस तरह की जो भ्रष्टाचार है, जो लूट है, आप कैसे उनका मुकाबला करेंगे? आप ये बताइए कि 6 पंचायत है आपके अंदर में, 6 पंचायत का मतलब 6 मुखिया हो गया, उसके अंदर वार्ड सदस्य हो गए, आप जिला परिषद के तौर पे, चूंकि आपकी अलग जिम्मेवारी होगी, आपके लोग जो है परेशान है यहाँ पे भ्रष्टाचार से, कैसे मुकाबला करेंगे आप अकेले? जी बिल्कुल आपने सही कहा सर, चारों तरफ भ्रष्टाचार दिखता है सर, खास करके सर जनता त्रस्त है भ्रष्टाचार से आप लड़ेंगे? जी जनता त्रस्त है, और जो पदाधिकारी है, जो नेताजी है, मस्त है। तो सर इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ऐसे सर बता दूं मैं कि अभी हम किसी पद पे नहीं है सर, तो सर हम कुछ सीमा में ही हम कुछ कर सकते हैं, हमारी भी हद है, हद को हम पार नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जनता से बढ़ के सर सर्वोपरि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर जनता ही मालिक होती है, सबसे सर्वोपरि होती है। जनता को साथ लेके ऐसी बात नहीं है कि बिना किसी पद पर। आप ये कह रहे हैं कि आप अभी चुनाव पद, किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, तो आप जनता की मदद पिछले 10 साल से कर रहे हैं, आपको जनता आशीर्वाद देती है, आपको जिला परिषद 40 से आपको जीत करके भेजती है, तो आपके पास जो है वो आर्थिक जो है समस्या दूर हो जाएगी और आपके पास संवैधानिक अधिकार होगा, तो लोगों का मदद कर पाएंगे आप ज्यादा से ज्यादा। संवैधानिक सर अधिकार हो जाएगा तो सर एक अलग तरह से हम आवाज उठा सकते हैं। फिर जो ही सर एक जनप्रतिनिधि के तौर पे हम चुन लिए जाते हैं इस क्षेत्र से सर। रिश्वत की आपने बात की सर, सही बात है सर। आप वृद्धा पेंशन, चाहे जो भी सर विधवा पेंशन है, चाहे जो भी पेंशन है, आपने शौचालय की बात की, आपने सर आवास की बात की, बिना पैसा का सर, बिना गांधी जी का दर्शन कराए कोई काम नहीं होता है। इस समस्या से जनता को सर निजात दिलाने के लिए अगर सर जनता मालिक आशीर्वाद से हम यहाँ से चुने जाते हैं, तो मैं भरोसा दिलाता हूँ, मैं वायदा नहीं करता हूँ सर, घोषणा नहीं करता हूँ, मैं यकीन दिलाता हूँ समस्त सम्मानित क्षेत्रवासियों को कि प्रखंड से लेकर आपके पंचायत तक जो भी भ्रष्टाचारी है या भ्रष्ट व्यवस्था पनपाना चाहते हैं हमारा समाज में या अभी मौजूद है, हम चाहेंगे कि इस समस्या को जड़ से खत्म करें। देखिए, शंकर कुमार गोहित इनको इलाके में उर्फ गोप जी के नाम से कहते हैं। परसाही पश्चिम इनका गांव है अपना, और ये क्षेत्र संख्या 40 है, खोटाना प्रखंड के अंतर्गत ये आता है। एक बात आपको मैं बताऊं कि इनसे हम एक सवाल और पूछेंगे, इसके बाद इनके समर्थकों से बात करेंगे। आपको तस्वीर मैं अपने जितने भी हमारा कैमरा पर्सन है, तस्वीर में एक बार दिखाइए आप इनको। ये कारवा देख रहे हैं आप, इनको आपको हर उम्र के, हर जाति के लोग आपको दिखेंगे। थोड़ा सा और घुमाइए, धीरे धीरे घुमाइए।
पूरी तस्वीर दिखाइए आप यहाँ पर। और जब आप ये तस्वीर देखेंगे तो आपको इसमें दिखेगा, इसमें हिंदू मुस्लिम तमाम जो है अगरा पिछड़ा दलित जितने भी समुदाय के लोग हैं, पचफोरना बनिया जितने भी समाज के लोग हैं, सभी समाज के लोग आपको इसमें दिखेंगे। हम इनसे पूछेंगे कि आपको सर्व समाज का समर्थन क्यों मिल रहा है, बाकी लोगों से हम बात भी करेंगे, लेकिन एक सवाल जो है शंकर कुमार गोइत उर्फ गोप जी से सवाल इनसे पूछना लाजमी है। इनके साथ युवाओं की सबसे बड़ी जो है संख्या मुझे देखने को मिल रही है, क्योंकि मैं जितना आप क्षेत्र कवर कर रहा हूं उसमें पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूं कि इतना जन समर्थन शंकर कुमार गोइत उर्फ गोप जी के साथ है। ये बताइए कि इतना बड़ी संख्या में युवा आपके साथ है, आप दावा भी करते हैं कि आप युवाओं की आवाज बनेंगे और सब समाज की आवाज बनेंगे, ठीक है, ये तो जनता तय करेगी। ये बताइए कि सबसे आपके इलाके में जो समस्या है वो रोजगार की है। इतने बड़े युवा, आपको मालूम है लॉकडाउन की समस्या है, रोजगार की समस्या है, आपके पास कुछ कहना चाहेंगे उस युवाओं से कि कैसे उनकी बेरोजगारी दूर होगी और कैसे उनका जो है आर्थिक सशक्तिकरण होगा? सर, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है अभी हमारे समाज में। बहुत बड़ी संख्या में हमारे युवा बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं। रोजगार छिन गया है इस कोरोना काल में। मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा कि मैं जब जिला परिषद सदस्य के तौर पर यहाँ से चुना जाता हूँ तो गांव में छोटा छोटा उद्योग लगाऊंगा मैं अपने प्रयास से, मैं अपनी कोशिश से, और छोटा छोटा उद्योग लगेगा सर तो रोजगार पैदा होगा फिर हमारे समाज में। लघु उद्योग की बात कर रहे हैं, सरकार जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए फंड दे रही है, तो आप उनको सहयोग करेंगे, जानकारी देंगे? जी जी बिल्कुल सर, सरकार के द्वारा जो भी सर ऊपर से इस तरह का कार्यक्रम चलेगा, हम प्रयासरत रहेंगे, प्रयत्नशील रहेंगे सर कि हम अपने समाज में, हम अपने क्षेत्र में यहाँ लघु उद्योग लगवाएं ताकि जब सर रोजगार पैदा हो, लोगों को रोजगार मिले। सर सरकारी नौकरी संभव नहीं है तो लोग रोजगार करेंगे तो ज्यादा है अपना सर सरकारी नौकरी तो सर मेरे हाथ में नहीं है सर, लेकिन सर रोजगार पैदा करने की जहां तक सर बात है तो छोटा छोटा उद्योग हम लगवाने का प्रयास करेंगे सर। ये एक अच्छी बात है, होना ये चाहिए कि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती है, आप अपना उद्योग धंधा लगाएंगे, छोटे छोटे रोजगार पैदा करेंगे, आप अपना परिवार का भरण पोषण तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा अपने साथ दो चार लोगों को नौकरी भी दे सकते हैं। ये जो है स्वरोजगार स्वावलंबन की बात है जो शंकर कुमार गोइत उर्फ गोप जी कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ उनके समर्थक हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर शंकर कुमार गोइत उर्फ गोप जी के साथ वो क्यों हैं। हमारे साथ हैं मंटू गोइत जी। मंटू गोइत जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मेरा घर परसाही हुआ सर। परसाही के जी। माने आप जो है वो इनके गांव के ही रहने वाले हैं। क्यों इनके साथ हैं, क्यों आप इनके साथ जो है आप देख रहे हैं इनके साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं? सबसे पहले सर द इंडिया प्लस और पंकज हरी जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी कड़ी धूप में हम लोग बीच आए और हमारा जो गोप जी का क्षेत्र में जो जनता मालिक के पास जाने का मौका मिला और काम कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आप आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप इनके साथ क्यों, आपको क्या ऐसी अच्छी बात लगती है कि आप शंकर जी के समर्थन में? जी सबसे पहले पंकज जी एक बात हम आपको कहना चाहेंगे और 6 पंचायत के जितने भी जनता मालिक हैं उससे भी कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र इतिहास में पहली बार सर इस बार इतिहास रचने जा रहा है। मैं नहीं कर रहा हूँ, 6 पंचायत के सभी जनता मालिक बोल रहे हैं। क्या इतिहास रचने जा रहे हैं? कि एक इतिहास ये रचने जा रहे हैं कि सबसे युवा और कर्मठ और जो काम करने वाले और गरीब गुरबा और शोषित वर्ग के बीच में जाके उनका जो भी समस्या है उनका सुनना और उनका जो है कुछ हल करना, ऐसा कैंडिडेट पहली बार हम लोग को मिल रहा है। जी ठीक है, हमारे साथ मुन्ना गोइत जी हैं। ये बताइए कि आप जो है बिल्कुल बिहारी अंदाज में, ठेठ अंदाज में गमछा लगा करके, बड़ा मजा आया आपसे देख करके आपको चीजों को, ठीक है। तो ये बताइए कि क्यों आप बिल्कुल, आप भी है बिल्कुल युवा ही हैं, आप भी हैं, ये बताइए कि आप जो है शंकर गोइत जी के समर्थन में हैं। आप देख रहे हैं कि इतनी कड़कड़ाती धूप है और आप जो है इनके साथ खड़े हैं। जी कुछ कहना चाहते हैं आप? जी सर, मुन्ना जी से सवाल करने से पहले सर, ये हमारे दोनों मुख्य सहयोगी हैं। अच्छा, सहयोगी है, दोनों बड़े भाई हमारे हैं। अच्छा, मंटू जी, मुन्ना जी, ऐसे बहुत बड़े हमारे बड़े भाई बहुत है इसमें। माने आपके जो है ये राजनीतिक मार्गदर्शक है? जी 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 जी, आपके गुरु हो गए? जी सर, कह सकते हैं सर, गुरु है। चलिए तो चलिए इनके गुरु से ही पूछ लेते हैं कि क्या बात है, क्या गुरु मंत्र दिया आपने अपने शिष्य को? सबसे पहले मैं द इंडिया प्लस न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि परसाही पश्चिमी पंचायत में शंकर गोप जी बहुत अच्छे काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, गरीब गुरबा में जाके जो भी समस्या होती है उसको समाधान करते हैं। अच्छा, आपने इनको टेस्ट में पास कर दिया है? हाँ 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 हाँ, वो सब जनता टेस्ट में पास करेगी इनको? हाँ हाँ, पास कर देगी उसको। चलिए, तो अब तो वोट होगा, वोट के बाद जो है गिनती होगी, तो ये पता चलेगा कि गुरुजी ने जो मंत्र दिया है वो कितना जो है वो इनको आशीर्वाद मिला है, वो देखेंगे चीजों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सत्तो महतो जी। किस जाति से आते हैं? हम अति पिछड़ा नोनिया जाति से आते हैं। नोनिया जाति से आते हैं। हाँ जी सर। तो ये बताइए कि आप जो है शंकर कुमार गोइत जी के समर्थन में, क्या अच्छा लगा आपका गोइत जी का?
इनके तो सबसे पहले उनका व्यवहार बहुत अच्छा है अच्छा और होनहार और कारगर लड़का वो साबित होगा इस बार 40 संख्या लोका विधानसभा क्षेत्र से। और इनको हम इतने चाहते हैं, जनता सभी जाति से, हिंदू मुस्लिम बनियाती पिछड़ा जो भी हो, इनको सभी लोग इस बार हाथ उठा दिए हैं। इसको विजय बनाना इस बार इस क्षेत्र से भेजना है इनको। देखिए ये तो जो है, जो गोप जी है उनसे ज्यादा जोश में इनके समर्थक हैं, आप इनको देख सकते हैं। चलिए कुछ और इनके समर्थक हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार ठाकुर। मनोज कुमार ठाकुर जी, किस जाति से आते हैं आप? हम हजाम नाई हैं। अच्छा, नाई जी हैं आप। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या ऐसी बात लगती है कि आप गोप जी के समर्थन में आप उनके साथ खड़े हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो युवा है, यूथ है और सब एजुकेटेड पर्सन है। और ऐसे इंसान और ऐसे युवा को हम लोग बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं। चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग इसमें आए, है ना? मतलब जिसको योजना की जानकारी में, जी, इस पॉलिटिक्स में युवा और पढ़े लिखे लोगों के लिए आना बहुत जरूरी है, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गई है। इनका गरीबों से मिलना जुलना, मदद करना, अच्छे व्यवहार के हैं। ऐसे नेता हमारे बीच आ रहे हैं तो बहुत खुशी की बात। चलिए, मतलब ये है कि देखिए गोप जी जो है वो काफी जो है पढ़े लिखे हैं और समर्थ है, मतलब भ्रष्टाचार को घूसा मार सकते हैं, है ना? चलिए, ये एक अच्छी बात है। ये एक अच्छी बात ये है कि भ्रष्टाचार यहाँ के लिए एक मुद्दा है जो यहाँ के लोग जो है इनको लगता है कि वो मिटा सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम कुणाल गोइत हुआ। कुणाल गोइत है। अच्छा कुणाल जी, पहले ये तो चश्मा बड़ा आपने लगा रखा है, एकदम बिल्कुल सलमान खान का स्टाइल में लगा रखा है। धूप से बचने के लिए। अच्छा, धूप से बचने के लिए चश्मा लगा रखा है। देखिए थोड़ा बहुत जो है वो मजाक होना जरूरी है, क्योंकि गर्मी बहुत है, ठीक है? तो लोग जो है राजनीति की बात करते करते थक जाते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी मजाक हो गई आपसे। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है ये गोप जी के समर्थन में क्यों हैं? देखिए सर, कर भला तो हो भला, जो दूसरे का भला करता है उसके साथ भगवान भी रहते हैं। श्री कृष्ण जी भी वही किए थे, जो दूसरे का भला किए थे। ये गरीब, दलित और विद्यार्थी, युवा सबके साथ सहारा देते हैं, हमेशा मदद करते हैं। उनके साथ जनता के भगवान भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, सब रहेंगे। और हमको लगता है कि इस बार भैया जी जरूर जीतेंगे। देखिए, इन्होंने इतनी अच्छी बात कही कि इनके गोप जी के समर्थन के जितने भी लोग हैं वो ताली बजा रहे हैं। तो देखिए, इन्होंने गीता का ज्ञान दे दिया है, ठीक है? भगवान जी, जनता तो है ही, भगवान जी इनके साथ में। ये बताइए कि कह रहे हैं कि तो गीता का ज्ञान इन्होंने दे दिया, कृष्ण के वंशज आप हैं। जी तो हाँ ही, तो पहले हमने कहा सर यदुवंशी समाज से आते हैं। समाज है जी। गीता का उपदेश जो है आपके समर्थक दे रहे हैं। शंकर कुमार उर्फ गोइत जी जो है, इन्होंने जो कहा ये गीता का ज्ञान इन्होंने दे दिया। बताइए, ये ज्ञान जो है सबको नहीं होता है, ये गीता का ज्ञान आपके समर्थक दे रहे हैं। मैं बता दूं सर? हाँ बताइए। ये कुणाल जी की आपने बात की, गीता के बारे में वो उस तरह से बोले हैं। पढ़ा लिखा नौजवान है सर, तो इसलिए आपके साथ खड़ा है। पढ़ा लिखा है सर। और वो इस बार अगले महीना से सर वो शिक्षक के पद पर भी पदस्थापित होने जा रहे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखिए इसलिए सर, इसलिए ज्ञान की बात वो की है। ज्ञान की बात तो ज्ञानी है सर, तो ज्ञान की बात तो करेंगे, इसलिए ज्ञानी के साथ वोट दे रहे हैं। जी, ज्ञानी की बात नहीं सर, मेरे समर्थन में इस तरह से खुशी का इजहार किया है। खुशी का इजहार किया। चलिए, ये समर्थक है, उनको कहने का अधिकार है, वो अपनी जो है भावना व्यक्त कर रहे हैं, तो उनको भावना अपना व्यक्त करने का अधिकार है। तो सबसे पहले इनको बधाई दे देते हैं कि इनको जो है वो टीचर एज ए बिहार में जहाँ पे नौकरी नहीं होती है वहां पे इनको नौकरी हो गई, टीचर बन जाएगा। अब ये स्कूल में पढ़ाएंगे, तो सबसे पहले आपको बधाई है आपको चीजों को, ठीक है? मन लगा के पढ़ाइएगा बच्चों को। इनके कुछ और भी समर्थक हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस जी। जी। अच्छा, एक बात, मोहम्मद यूनुस जी से बात करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सुनिए चीजों को। मोहम्मद यूनुस जी हैं जी। और देखिए इनके शरीर पर जो है ये केसरिया जो है वो आपको गमछा दिखेगा। तो ये हमारे भारत की संस्कृति है और बिहार की संस्कृति है। ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो मोहम्मद यूनुस जी को देखिएगा तो आपको लगेगा कि सारे रंग अपने ही हैं, रंग जो है वो जाति और धर्म के को नहीं बांटता है। चलिए यूनुस जी, ये बताइए कि आप जो है कहाँ रहते थे पहले? आप? मैं बम्बई रहता हूँ। मुंबई में? जी, दिल्ली में रहते हैं सर। अब पंचायत चुनाव के लिए आप खास तौर पे आए हैं? नहीं, हाँ, ये हमारा सर जो है ना, ये खड़ा हुआ, इस करके हम आए हैं सर। अरे बाप रे बाप, ये देखिए इनको वोट देने के लिए गोप जी को जो है मुंबई से आए हैं। तो आप तो वहाँ दिहाड़ी नौकरी करते होंगे आप? हाँ, कंपनी सुलटेक्स में थे सर। तो क्या बोल के आए कंपनी वाले को? इसको क्या बोलेंगे, मेरा बात है पटना झाड़ बिहारी पार रेलवे पार। और क्या बोलेंगे जी, प्राइवेट नौकरी करते हैं सर। जी, प्लस बात ये है सर, देख लीजिए, मैं बता रहे हैं, अभी जितना जनता भगवान है सब एक है, सब है। अभी सरकार भेज रहा है वैक्सीन सुइया, अपने में अपने आदमी स्कूल पे जाकर मैर उठा देता है। इसको हम बोले मुखिया जी को
कि आप थाना बुला को सबको वैक्सीन लगाए, नहीं तो आपके ऊपर हम केस ठोकवा देंगे। जी, ये 2 नंबर का काम नहीं होना चाहिए। हर पंचायत में काम होता है आराम से ना। कोई सामान आता है सरकार दे रहा है पब्लिक के लिए, तो वो क्या करता है, कोपिन वाला कमाइए, धोती वाला खा रहा है। ये क्या मतलब है? क्या मतलब है ये? जनता को दीजिए, आपको नाम लेगा, पब्लिक को दिएगा और जनता और खुश रहेगा। आदमी खाते जाता है, पब्लिक मरते जा रहा है। ये क्या नेता खाते जा रहा है, पब्लिक नहीं, नेता नहीं खाता है, कोपिन वाला कमा रहा है, धोती वाला और खा रहा है। बताइए, वैक्सीन सुइया सरकार दे रहा है, आदमी जिएगा, 10 करोड़ आदमी मर गया है और जीना चाहिए ना, और मारिए रहा है। आदमी सुई नहीं लगवा रहा है, मार पीट कर रहा, भाग जाता है वहाँ से। गोप जी आपके जीतेंगे तो सबको वैक्सीन लगवाएंगे। नहीं लगाएगा सर, अभी हम बोले हैं, पहले वैक्सीन लगाए तभी तो वोट डलेगा जी। हाँ, सब लोग मास्क पहनिए, जितने भी लोग हैं सब मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। तो देखिए बिल्कुल बहुत मजा आया मोहम्मद यूसुफ जी से बात करके। जो बात उन्होंने कही वो लाख टके की बात है। कुछ और भी इनके समर्थक है, उनसे बात करते हैं। सलीम जी छे हाँ एकदम बिल्कुल सलीम जी वाला स्टाइल में छे, कहू जी की कहे के छे अहाँ? यहाँ कहबे कि नवयुवक जवान छे, कोनो भी सेवा संस्कार में कभी भी बोलावत रहे छी तो तुरंत चलबे छे। ताहि लेल में और हम एकरा तो सब समाज मिलकर सेवा में एकदम पूरा तन मन से पूरा। अच्छा सलीम जी झूठ नहीं बजे, ई बोल के तो पाई तो नहीं देने यहाँ के। एहनो बात, ई पाई लव वाला काम, वो ठग फुसियार वाला काम करे छे सर। अच्छा, हम सब वो काम नहीं करे छिए। मैं दिल से जुड़ल छे। की मदद करलक अहाँ के? मदद कुछ नहीं करलक, लेकिन जब भी शादी विवाह में कतो बोलावे छी तो तुरंत हाजिर रहिए जी। दुख सुख में खड़ा रही जी, खड़ा रहिए जी। ई बताओ कि अहाँ एमे तो हिंदू मुसलमानो लोग कहे छे कैंडिडेट। नहीं वो अहाँ के भावना है सोचे वाला सर। अच्छा, वो चीज सोचे छे, जकरा पास में कुछ अलग भावना रहे छे, वो चीज दोसर आदमी सोच ले छे। हम सबसे नहीं सोचे छिए, समाज में छिए, समाज के बाल बच्चा छिए, और कैंडिडेट छे, द्वारे इनकर सेवा में हाजिर छे। जी। चलिए, क्या करते हैं आप? हम बस का कंडक्टरी करते हैं जी। तो देखिए हर वर्ग के लोग हैं, मतलब ये कंडक्टरी करते हैं, लेकिन आज इनकी दिहाड़ी होगी, इन्होंने छोड़ दी है और इनके साथ जो है लग गए हैं लोगों से वोट मांगने में कि गोप जी को वोट दीजिए। युवा हैं, समझदार हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ घूसा, भ्रष्टाचार को घूसा यही मार सकते हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? ललित राम किस जाति से आते हैं? चमार से। चमार जाति से, माने जो है हरिजन जाति से आते हैं। ये बताइए कि आप जो है गोप जी के साथ घूम रहे हैं, गोप जी के साथ, तो यहाँ तो गोप जी का जो है बड़ा यहाँ पे चलता है, चलती है, सब लठैत है ये लोग। नहीं जी, आपको रहने देंगे? नहीं सर, हैं? हमारे नौजवान है सर। नौजवान है, हाँ। साथ में रहते हैं, हाँ। डराते धमकाते तो नहीं है? नहीं सर, हैं? नहीं, डर के मारे तो नहीं आए? नहीं सर, हमारा इच्छा है हाँ। उस नौजवान को हम अपने दिल से लगा कर रखेंगे। तो पहले वाला बात नहीं रहा कि जो जितना भी लोग गोप जी लोग होते थे लाठी लेके चले आते थे? नहीं सर, सो बात नहीं है। सो बात नहीं है सर। चलिए, तो ये जो है आप ये समझिए कि जो है एक तरीके से जो है दलित समुदाय से आते हैं, वो भी इनके साथ हैं। तो मैं इसलिए ये सब लोगों से बात कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं सबसे बात क्यों कर रहा हूँ। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि एक किसी भी कैंडिडेट को सभी समाज का आपको वोट मिलना चाहिए, सभी के साथ आपका, ताकि आगे चल के जब आप जीतते हैं तो सभी का विकास कर सके। ये एक बड़ी बात है, इसलिए मैं सबसे जाति भी पूछ रहा हूँ। इसके पीछे का मकसद ये है। आइए हम आपको कुछ और भी लोगों से बात कराते हैं। की नाम से यहाँ के? सत्यनारायण मंडल। सत्यनारायण मंडल उर्फ भूमि मंडल। तब भूमि मंडल कथी लग यहाँ के लोग? एहि दुआरे दूगो नाम भ गेल छै, दुआरे कहै छै। दू नाम भगल छै। अच्छा ये बताइए कि आप गोप जी के साथ जो है, आपको क्यों गोप जी अच्छे लगते हैं? शंकर कुमार गोइत उर्फ गोप जी क्यों अच्छे लगते हैं? एहि दुआरे नहीं लगे छै सर बढ़िया कि नेता ठीक छै, लाभ युवक में छै। हाँ। आ हमरो के से चाहे छै बढ़िया से, गरीब बस्ती छै, मदद उदद करे यहाँ के? सब मंडल के मदद करे छै। करे छै। हाँ, ते दुआरे हमरो के चाहे छै। डर से नहीं वोट दे? नहीं, डर से कथी दे छै, जमाना डर के रहले यार। तो देखिए ये लोकतंत्र की ताकत है कि लोग कहते हैं कि हम जो है वो इनके साथ वोट दे रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं जो बात कहना चाहते हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? फूल कुमार गुप्ता। फूल कुमार गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं आप? परसाही का। परसाही के? जी। देखिए मिथिला में आएंगे जो लोग बिहार के नहीं हैं, तो बिहार में जब आएंगे और मिथिला में आएंगे तो पान खाने का रिवाज है। तो इनका देख रहे हैं कि ये पान खा रहे हैं, गुटखा नहीं खा रहे हैं? नहीं, पान खा रहे हैं। अच्छा ये बताइए किस जाति से आते हैं आप? गुप्ता रोनियार बनिया। रोनियार बनिया हैं आप? जी। ये बताइए कि आप जो है यादव जी के साथ हैं, गोप जी के साथ हैं, जी। क्यों अच्छे लगते हैं आपको? क्यों अच्छे लगते हैं? हमारे जितने भी युवा वर्ग के हैं सब मिलके साथ मिलके चलते हैं। साथ मिलके चलते हैं। हाँ, जो भी काम होता है गोप जी के थ्रू और उसके अध्यक्षता में सारे युवा वर्ग के साथ में मिलके काम करते हैं और सबको समान व्यवहार करता है, जाति पाति से दूर रह के।
तो ये देखिए कि सब लोगों से आपको मैंने बात कराई है। एक बार आपको तस्वीर फिर से दिखा देते हैं कि जहां तक कैमरा जा रहा है ये तमाम लोग जो है आपको इनके समर्थक हैं, युवा हैं, हर उम्र के लोग हैं। कोई मुंबई से आया है, कोई दिल्ली से आया है, कोई अपनी कंडक्टरी की जो है वो दिहाड़ी छोड़ करके आया है और इनके साथ जो है वो इनकी कारवां को बढ़ाते जा रहा है। जाते जाते कुछ बात कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? परसाई पश्चिमी क्षेत्र है मेरा। आप लेट से आए हैं, क्या बात है? नहीं, लेट से नहीं, वो साथ में है, भैया के साथ में है। साथ में है? साथ में है। अच्छा अच्छा, हमको लगा कहीं काम धाम कर रहे होंगे आप। साथ में है। जी बताइए, क्यों अच्छे लगते हैं आपको गोप भैया? जो जितने भी कार्य है हर में एक्टिव रहते हैं, शादी विवाह हो या कोई भी ऐसे काम हो। अच्छा, सामाजिक काम में ये बढ़ चढ़ के आगे रहते हैं, इसको एक भाषा आते हैं यही और शिक्षित भी हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि शिक्षित उम्मीदवार आए, है ना? शिक्षित है। माने ताकि कोई भी योजना होगी तो वो पढ़ लिख करके साइन करेंगे, ये नहीं कि साइन कर दिया पैसा निकल गया उधर, है ना? हाँ, शिक्षित उम्मीदवार होना चाहिए, वार्ड सदस्य हो या जो भी हो। जो हम यही आपके माध्यम से बोलना चाहेंगे कि आप लोग बस उसी को वोट करिएगा जो शिक्षित हो। क्या नाम है? लखन कुमार ऋषिदेव। डरे हुए क्यों हैं? अरे साथ में है तो खुल के बोलिए हुए सर। चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए। हाँ, मुस्कुराहट है। यस सर। अच्छा चलिए बताइए, आप अभी साथ में हैं, आपके क्षेत्र में आए हैं आपके, है ना? आपको अच्छे लगते हैं गोप जी? जी अच्छे लगते हैं, क्योंकि सर देखिए आजकल जो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसीलिए हम गोप जी से चाहते हैं कि कभी भी कोई भी कैंडिडेट हो ग्रेजुएट होना चाहिए और उच्च शिक्षा होना चाहिए, उसके पास उच्च शिक्षा है, इसीलिए हम लोग उसके साथ हैं। एमकॉम किए हुए हैं डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी से, तो इसीलिए सर हम उसके साथ हैं, क्योंकि बेरोजगारी को कम करेंगे। तो चलिए, एक अच्छी बात यह है कि देखिए ये युवा है और देखिए युवाओं के लिए सबसे ज्यादा क्या होती है? नौकरी है। नौकरी नहीं मिलेगा तो शादी ब्याह नहीं होता है। बिहार में सबसे बड़ा टेंशन ये भी हो जाता है। तो जो बात ये कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, मजाक की बात है लेकिन बात बहुत गंभीर है, कि कह रहे हैं कि कम से कम युवा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, रोजगार जो है इन तमाम बातों में ढूंढेंगे तो लोग ये चाहते हैं कि रोजगार मिले। लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो है भ्रष्टाचार नहीं हो, जो पैसे ले जाते हैं घुसखोरी हो वो नहीं हो। तो ये तमाम बातें जो है यहाँ से निकल के आ रही है। जितनी भी बात करेंगे वो चाहते हैं कि इन सब चीजों से छुटकारा मिले और यही वजह है कि सब लोग की उम्मीद जो है वो शंकर कुमार गोइट उर्फ गोप जी, इनको प्यार से लोग इसके इलाके में कहते हैं। ये बताइए कि हर लोग आपसे कह रहे हैं भ्रष्टाचार, युवा, शिक्षा, इन तमाम मुद्दों पर बात हो रही है। आपको अच्छा लगता है कि इन सब मुद्दों पर बात हो रही? पहले इन सब मुद्दों पे बात नहीं होती थी? नहीं सर, पहले नहीं होती थी। इस बार बात हो रही है तो अच्छी बात है। इस बार कुछ ज्यादा ही हो रही है सर, क्योंकि सर लोगों की उम्मीद है सर हमसे। जो भी नौजवान युवा से आप अभी सवाल किए हैं सर, तो वो हमसे उम्मीद करते हैं कि गोप जी अगर यहाँ से चुने जाते हैं तो हमारी उम्मीद पर 100%। ये बताइए कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 8 अक्टूबर को वोटिंग होगी, तो आप अंधेरे तले दिया जलाने का काम करेंगे या पूरी जो है एक तरीके से इस पूरे यहाँ पे विकास की जो है गंगा बहा देंगे आप? सर ये नेताजी वाली भाषा हो जाएगी, जो विकास की गंगा बहा देंगे। हम सर सर्व समाज के विकास के लिए संकल्पित हैं और हमने प्रण कर रखा है कि हमारा एक ही लक्ष्य है, जब तक मैं जीऊंगा समाज के लिए जीऊंगा और सर्व समाज के लिए कार्य करूंगा, सर्व समाज के विकास के लिए कार्य करूंगा। बदल तो नहीं जाएंगे आप? सर नेचर और सिग्नेचर के बारे में कहा जाता है बदलता नहीं है सर। नहीं है। हमारा नेचर इस टाइप का है सर पिछले 10 साल से। अगर कुछ दिखावटी स्वभाव होता सर, कुछ बनावटी होता तो जरूर दिखता। कुछ आदमी आपको कुछ ये जरूर बोलते कि गोप जी का स्वभाव ऐसा है, कभी ऐसा बोलते हैं कभी वैसा बोलते हैं सर। नहीं सर, एक ही स्वभाव मेरा है, एक ही स्वभाव। जो भी है जैसा है मैं वैसा ही हूँ सर। चलिए, तो ये शंकर गोप जी की बात रही। हम उम्मीद करते हैं कुछ अजय कुछ कहना चाहते हैं अंत में सर। सभी जो भी 6 पंचायत के हमारे सम्मानित क्षेत्रवासी हैं, अभिभावकगण हैं, जनता मालिक है, समस्त युवाओं से हम इस इंटरव्यू के अंत में अपील करते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि जब 8 अक्टूबर को आप मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर जाएंगे तो एक बात आप अपने दिमाग में रखेंगे, अपने पूरे परिवार के दिमाग में आप इस बात को लेकर जाएंगे, पूरी फैमिली के साथ मतदान केंद्र पर, कि क्षेत्र में इस बार परिवर्तन करना है और क्षेत्र में बदलाव लाना है इस बार। और जो भी हमारे उम्मीदवार है इस क्षेत्र संख्या 40 में, जो समाज के लिए पिछले 10 साल से 5 साल से जिन्होंने कुछ करा है, आप उसके पक्ष में वोटिंग करिए, मतदान करिए। जो आपके लायक है, जो आपकी उम्मीद पे खरा उतरेगा, जो दिन रात 365 दिन 30 दिन महीना के आपके क्षेत्र में उपस्थित रहता है, मौजूद रहता है, आप उनको सपोर्ट करें जी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जब आप वोट देने के लिए जाइएगा तो जरूर जो है आप इनकी अपील को ध्यान में रखिएगा। आप सभी देख रहे थे द इंडिया प्लस न्यूज। हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे, हम आपको पंचायत चुनाव की अलग अलग रंग दिखाएंगे
और ज़रूर हमारे इस तमाम खबरों से जुड़ने के लिए द इंडिया प्लस न्यूज़ के फेसबुक पेज पे आप लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर पे जाइए, आप इंस्टाग्राम पे जाइए, वेबसाइट से आप खबरों से जुड़िए और आपके पास कोई जानकारी है तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिएगा। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।